नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.69% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 96,63,382 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 2,89,240 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,99,066 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,46,444 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 23,950 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 26,895 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 16,42,68,721 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,98,164 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 53,019 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक 64 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 24 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा बिलासपुर में 20, शिमला में 16 और कुल्लू में 4 मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 413 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 4,442 सक्रिय मामले हैं, जबकि 47,653 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 877 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में अभी तक शिमला जिला में कोरोना से सर्वाधिक 240 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कांगड़ा में 178, मंडी में 112, कुल्लू में 81, सोलन में 66, चंबा में 48, हमीरपुर में 42, ऊना में 33, सिरमौर में 27, बिलासपुर में 23, किन्नौर में 16 और लाहौल स्पीति में 11 लोगों की अभी तक कोरोना से जान जा चुकी है। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज चुनाव के प्रचार व नामांकन के लिए कोविड संक्रमण को लेकर SOP जारी कर दी है। SOP के अनुसार डोर टू डोर प्रचार के लिए केवल 5 लोगों को ही अनुमति दी गई है। इसके अलावा नुक्कड़ सभाओं में 50 लोग मान्य होंगे। SOP में कहा गया है कि मतदान केंद्र पर मतदान दल के सदस्यों, पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। SOP के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रत्याशियों के साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति भीतर प्रवेश कर सकता है। कोविड रोगी या क्वारंटीन व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति तो रहेगी, लेकिन ऐसे लोगों का नामांकन अधिकृत व्यक्ति करेगा। SOP के अनुसार 55 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारी चुनाव ड्यूटी नहीं देंगे। गंभीर रोगों से ग्रस्त कर्मी, गर्भवती महिलाएं व दिव्यांग कर्मचारियों की ड्यूटी भी चुनाव में नहीं लगेगी। मतदान केंद्र सैनिटाइज होंगे और प्रत्येक कर्मचारी की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। SOP में बताया गया है कि सार्वजनिक स्थल पर थूकना, तंबाकू खाना सरकार के नियमों के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा SOP के तहत कोविड को लेकर सभी जरूरी दिशा निर्देशों के पालन के साथ सभी कर्मचारियों के पास आरोग्य सेतु ऐप होना भी जरूरी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन की संभावित उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता वाले समूहों की पहचान की जाएगी, जिन्हें सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के उत्तरों की एक श्रृंखला तैयार की है। पहले समूह में स्वास्थ्य कर्मी शामिल किए गए हैं, क्योंकि उनके सामने संक्रमण का सबसे बड़ा जोखिम है और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सितंबर के मध्य से देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट आई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली में कहा कि देश में 163 दिनों के बाद 3 लाख से कम सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि कई देशों में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड के 50,000 से अधिक मामले हैं, लेकिन भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 7,300 मामले हैं, जो विश्व में सबसे कम हैं। भूषण ने कहा कि देश में प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु दर भी विश्व में सबसे कम है। इस दौरान नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि ब्रिटेन में कोविड-19 के नए मामलों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।